पटना के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित यहाँ के नागरिक बंधुओं, माननीय राकेश सचान जी ने कुंभ की तैयारियों के बारे में आप सबको बताया। हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 2019 में अर्ध कुंभ की भी एक अच्छी व्यवस्था किए थे और इस महाकुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्था हुई है माननीय मंत्री जी द्वारा आप सबको अवगत हुए। हम लोग जानते हैं कि कुंभ आदिकाल से प्रयाग के संगम पर होता रहा है। इसके बारे में जो हम लोग को अपना संस्कृति और सभ्यता बताती है कि एक बार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को लेकर के देव और असुरों में संग्राम हुआ था, एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी कि असुरों ने इंद्र पर भी विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था। और इंद्र भगवान ने उस समय विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि ये इसका समाधान करिए। तो उन्होंने दोनों को कहा कि भाई देव और असुर समुद्र का मंथन करके अमृत निकालेंगे। और अमृत जब निकला तो जब इंद्र भगवान उस अमृत की कलश को लेकर के स्वर्गलोक में जाने लगे तो असुरों ने उनको जो है उसको रोकने का प्रयास किया और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अमृत कलश को आगे नहीं जाने दिया और अमृत कलश 4 जगहों पर वो गिर गया। उसमें प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में। तो इसलिए चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 वर्ष पर कुंभ महाकुंभ होता है। हर 3 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है इस चारों जगहों पर। तो एक तरह से उस समय जो हमारे नदियों में अमृत का पान हो जाता है तो उस अमृत को में स्नान करके आदमी अपने सभी पापों से मुक्त होता है, अपने जीवन को सार्थक करता है, चाहे वो आध्यात्मिक उसका हो या उसका भौतिक, हर चीजों का उसको मनोकामना पूर्ण होती है। तो बिना आमंत्रण के करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए कि जो वीआईपी भी आए वहां पे, तो जिस दिन मुख्य स्नान होता है तो वहां पर बड़ी दिक्कत होती है यदि कोई अतिथि आता है। तो पहले ही अतिथियों को आमंत्रण आज पूरे देश में विदेशों में भी आमंत्रण हो रहा है कि वो आए, उनको समय दे देंगे तो समय को सही ढंग से हम लोग उसको तैयारी करेंगे, उनको वीआईपी स्थान पर ले जाकर के कुंभ के एकदम बीच में दर्शन कराएंगे, फिर उनको और आम जन को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और बिहार पड़ोस का जनपद है, यहाँ से लोग अपनी सवारी से, पैदल, ट्रेन से, हर उससे लोग जो है कुंभ में स्नान करने के जाते हैं। तो बिहार से हम लोग आए हैं, माननीय राकेश सचान जी के नेतृत्व में योगी जी ने हम लोग को बिहार भेजा है और माननीय मंत्रीगण दूसरे प्रांतों में भी गए हैं। तो यहाँ से बिहार से भारी संख्या में लोग आके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करें और कुंभ में स्नान करें। और अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने किया है और अच्छा अनुभव लोगों को लेकर के वहां से आएंगे। दुनिया के लोग भी आते हैं वहां पे, उनके लिए भी व्यवस्था अलग से की गई है। एक प्रदूषण मुक्त कुंभ और हर व्यवस्था से युक्त कुंभ की तैयारी है। आप सबने इसमें सहयोग किया, हमारे सब मीडिया बंधुओं को भी इसके लिए धन्यवाद है। वासुकी मंदिर, हमारे वहाँ पर महादेव मंदिर, तमाम सारे जो 17 मंदिर हैं उनमें शामिल किए, उनको भी भव्य और दिव्य बनाया गया है। हमारे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी निर्माण कराया गया है। रिवर फ्रंट में भी हमारे मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा के किनारे 15 किलोमीटर के संगम क्षेत्र पर मंदिर तक सूरदास और ब्रिज के समीप महावीरपुरी पर रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। पेंट माई सिटी अभियान के तहत 35 लाख वर्ग फुट से के अधिक के क्षेत्र में वॉल पेंटिंग करा करके शहर को सजाया गया है, जो पिछली बार से 15 लाख वर्ग फुट ज्यादा है। 20,000 वर्ग फुट के हमारे वॉल पेंटिंग और
म्यूरल पर्यटकों को प्रयागराज की प्राचीन इतिहास एवं भव्यता को भूगोल का भी ज्ञान होगा। प्रयागराज की कार्य संस्कृति आचार विचार झलक में लोगों को देखने को मिलेगी। प्रयागराज की ऋषि परंपरा गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान वैभव एकीकरण की भावना को प्रदान होगा। वैश्विक जीवांत झांकी दिग्दर्शित होंगे। हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में सेंटर को अपग्रेड किया गया है, जिसमें भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। 80 BMD 2750 सीसीटीवी कैमरे, नंबर प्लेट की पहचान के लिए 108 कैमरे, भीड़ प्रबंधन के लिए हमारे 268 वीडियो और वाहनों की गिनती के लिए 240 वीडियो एनालिस्टिक की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों को देखने के लिए 52 सीटर 4 सेंटर बनाए गए हैं। इस व्यवस्था के साथ साथ महाकुंभ की प्राचीनतम परंपरा को भी अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोग की सुगम व्यवस्था बनाई गई है। हेड काउंटिंग जो हमारे लोग जाएंगे उनकी काउंटिंग के लिए भी 2025 से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो एक बड़ा कीर्तिमान होगा। 3 विधियों से हर व्यक्ति की गिनती भी की जाएगी। पहली विधि एट्रीब्यूट आधारित खोज, जिसके अंतर्गत पर्सनल सर्च कैमरों के आधार पर और RFID रीडर रिस्ट बैंड के माध्यम से बाहर ट्रैकिंग के तीसरी विधि मोबाइल ऐप द्वारा ट्रैकिंग के साथ साथ तीर्थयात्रियों की सहमति पर मोबाइल ऐप GPS लोकेशन के माध्यम से भी ट्रैकिंग की जाएगी। शुद्ध पेयजल के लिए 25 सेक्टरों में 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले विशाल मेला में श्रद्धालुओं, सन्यासियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। 1249 किलोमीटर लंबा पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया है। इससे परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, हाफा मऊ, अरैल और झूसी क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई हो रही है। पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ सड़कों के किनारे, अखाड़ों, शिविरों, कल्पवासियों, प्रशासन के टेंटों तक पानी की लगभग 56,000 कनेक्शन लगाए गए हैं। स्मार्ट पार्किंग, पर्यटकों को यह पार्किंग की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए व्यवस्था की गई है। 101 स्मार्ट पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन 5 लाख वाहन पार्क किए जा सकेंगे। 1,86,704 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला पार्किंग स्थल भी 2019 से की तुलना से लगभग 1,10,029 हेक्टेयर के सापेक्ष में 76,000 हेक्टेयर बड़ा है। इस पार्किंग की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। इस तरह से हमारे जो ये महाकुंभ का आयोजन है, इसको दिव्य भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरी 1 साल पूर्व से तैयारी शुरू की थी। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तमाम सारी परियोजनाओं को प्रयागराज में लोकार्पण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बिहार में हम लोग मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के गवर्नर से, यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष से, अपने विधान परिषद, विधानसभा और डिप्टी CM तमाम सारे नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और विपक्ष के नेता को भी हम लोगों ने कॉल किया था, अभी समय नहीं मिला। हो सकता है 5 बजे लालू जी का टेंटेटिव समय है, तो हम आपके माध्यम से बिहार वासियों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश का सटा प्रदेश है। यहाँ से प्रयागराज की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है।